टैगोर स्कूल बॉडी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हम हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें कीटों का जो डंक है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, और उस पीएच का महत्व में एक तो उधर वाला जो टॉपिक है वो हमने देख लिया है कि एसिडिटी हो जाती है, उसके लिए क्या करता है एंटी एसिड, और एंटासिड के रूप में किसको काम में लिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसको काम में लिया जाता है। इसी प्रकार दंत से हमने पढ़ लिया था कि जो दांतों में यदि पीएच का मान कम हो जाता है 5.5 से कम, तो उस स्थिति में दंत से क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे, इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो है कीटों का डंक। देखो इसकी हम बात करते हैं इस टॉपिक में। इसमें देखो जैसे हम बात करें किसी प्रकार का कीट हो सकता है, जैसे हम बात करें कीट की मधुमक्खी है, ठीक है। मधुमक्खी के साथ साथ देखो जैसे हम बात करें या कोई चींटी है, तो जैसे ही हमें डंक मारती है, जैसे मान लो किसी त्वचा का कोई भी जो भाग है उस पर क्या करती है, डंक मारती है, तो उस स्थिति में उसके डंक द्वारा किसका स्त्रावन किया जाता है, अम्ल का स्त्रावन किया जाता है। डंक में क्या स्त्रावित किया जाता है, अम्ल का स्त्रावित किया जाता है, ठीक है ना। और यह जो अम्ल होता है जैसे ही हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो उस स्थिति में त्वचा पर क्या होने लग जाता है, या तो दर्द जैसा अनुभव होने लग जाता है, या साथ में क्या हो जाता है, जलन भी होने लग जाता है। देखो जैसे हम बात करें कि जैसे किसी प्रकार का कोई भी जो कीट होता है वो यदि काट लेता है तो उस स्थिति पर डंक मारता है, ठीक है ना। तो उस स्थिति पे क्या होता है कि जो उसके डंक के द्वारा अम्ल का स्त्रावन किया जाता है, और वह अम्ल जैसे ही हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो त्वचा में दर्द व जलन होने लग जाता है। तो इसके उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उस स्थान पर यानी डंक वाले स्थान पर क्या कर सकते हैं कि हम क्षार काम में ले सकते हैं। NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वह क्षार क्या कर सकते हैं, उस स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको उस स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। तो अम्ल तो क्या है, उसके डंक में जो हमारे त्वचा पर था वो, ठीक है ना। और जैसे क्षार उस पर लगाते हैं तो कौन सी प्रवृत्ति हो जाती है, उदासीन प्रवृत्ति हो जाती है, और दर्द व जलन क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। या फिर देखो जैसे हम बात करें कि कभी कभी हमें मधुमक्खी डंक मार लेती है तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, चूना भी लगा दिया जाता है, जवा चूना लगा दिया जाता है, क्योंकि चूना भी क्या होता है, क्षार होता है। तो क्षार अम्ल मिलकर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होने के कारण क्या हो जाता है कि उसकी हम बात करें तो उदासीन होने से दर्द व जलन क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मधुमक्खी, चींटी जैसे कीटों का जैसे ही डंक मारते हैं, ठीक है ना, जैसे चींटी का जो क्या होता है डंक हो, वो क्या करते हैं, अम्ल स्त्रावित करते हैं, ठीक है ना। और ये जो अम्ल होता है वह जैसे हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो दर्द व जलन होने लग जाता है। तो हम लिखेंगे, देखो जैसे हम बात करें मधुमक्खी, चींटी जैसे कीटों के डंक, जिससे जो कीटों का जो क्या होता है, डंक हो, कीटों के डंक हो, क्या स्त्रावित किया जाता है, अम्ल स्त्रावित किया जाता है। कीटों के डंक हो, ये क्या करते हैं, अम्ल स्त्रावित करते हैं। ये डंक अम्ल स्त्रावित करते हैं। अम्ल क्या कर देते हैं, स्त्रावित कर देते हैं। और यह अम्ल किसके संपर्क में आते हैं, त्वचा के संपर्क में अम्ल स्त्रावित करते हैं, ठीक है ना। ये अम्ल त्वचा के संपर्क में आते हैं, संपर्क में आते हैं तो त्वचा पर क्या होने लग जाता है, त्वचा में क्या होने लग जाता है, दर्द व
जलन होने लग जाता है। त्वचा पर दर्द व जलन होने लग जाता है। अब देखो जैसे ही दर्द व जलन होने लग गया तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि डंक वाला स्थान है वहां पर क्या लगा दिया जाता है, किसी प्रकार का जो दुर्बल क्षार है उसका उपयोग किया जाता है। यदि उसी समय क्षारीय लवण, जैसे हम बात करें NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग उस स्थान पर किया जाए तो क्या हो जाता है, अम्ल क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। यदि हम बात करें कि यदि उसी समय क्षारीय लवण, कहने का मतलब दुर्बल क्षार होता है उसकी बात करें, क्षारीय लवण सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो जैसे हम बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा, और क्या होता है NaHCO3, क्या होता है NaHCO3। इसे क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा हम बोल सकते हैं, या खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, उसी समय सारी लवण सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या कर सकते हैं, उपयोग उस स्थान पर किया जा सकता है, का प्रयोग उस स्थान पर किया जा सकता है। बेटा कौन से स्थान पर करते हैं, जहां पर हमें जैसे दर्द व जलन हो रहा है, ठीक है ना, कीट द्वारा डंक मारा जाता है, किसी भी कीट द्वारा डंक मारा जाता है तो उस स्थान पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही प्रयोग किया जा सकता है जो अम्लीय प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। प्रयोग किया जा सकता है जो अम्लीय प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। अब देखो जैसे ही उदासीन कर देगा तो दर्द व जलन है वो थोड़ी क्या हो जाएगी, कम में हो जाएगी, ठीक है ना, हमें रिलीफ महसूस होता है, ठीक है ना। तो ये किसके बारे में हो गया, कीटों के डंक के बारे में। उसमें देखो जैसे हम बात करें चींटी का जो डंक होता है उसमें ध्यान रखना बेटा, वो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में 4 नंबर का देखो जैसे हम उपयोग करेंगे, 4 नंबर का जो इसका उपयोग पढ़ेंगे पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग, उसमें पढ़ेंगे अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, एसिड रेन जिसे कहा जाता है, एसिड रेन, ठीक है ना। एसिड रेन क्या होता है, वो जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, जीवों के लिए भी होता है, साथ ही निर्जीवों के लिए भी। मान लें कि इसके कारण क्या होती है कि कई प्रकार जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार मोटर गाड़ियां भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। पेड़ पौधे होते हैं वो भी इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब देखो अम्लीय वर्षा क्या है, जैसे हम बात करें कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्षा जल है वो कैसा होता है, शुद्ध माना जाता है। वैसे यदि कहा जाए तो वर्षा का जल सबसे ज्यादा क्या होता है, शुद्ध माना जाता है। वर्षा जल शुद्ध माना जाता है, ठीक है ना। ऐसा माना गया है कि वर्षा जल क्या होता है, शुद्ध होता है। लेकिन वर्षा के जल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक मिल जाए तो उसका पीएच का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार की वर्षा को क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो हम लिखेंगे कि यदि वर्षा जल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक मिल जाए तो वर्षा जल
जल का पीएच मान कम हो जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहते हैं। जिसे अम्लीय वर्षा या जिसे बोल सकते हैं एसिड रेन। ठीक है, ये बड़ा किसके बारे में हो गया? अम्लीय वर्षा के बारे में हो गया। अब देखो जैसे हम बात करें कि ये जो अम्लीय वर्षा होती है वो जीवों के लिए भी हानिकारक होती है। साथ ही हम बात करें कि जो अम्लीय वर्षा होती है उससे जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। और हम बात करें कि इससे जो जो मृदा का जो पीएच है उसका मान भी क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। देखो जैसे हम बात करें कैसे होता है, हम बात करते हैं कि जैसे ही वर्षा होती है तो वर्षा का जल होता है जैसे मालूम मृदा में गिर गया, ठीक है ना, तो मृदा का पीएच का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी मृदा किस माध्यम की हो जाएगी? अम्लीय माध्यम की हो जाएगी, ठीक है ना, जिसके कारण उसमें फसल सही प्रकार से वृद्धि नहीं कर पाएगी। अब देखो बेटा और एक चीज आ गई कि मृदा का पीएच का मान कम हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि मृदा अम्लीय हो तो उसमें क्षार काम में ले सकते हैं। और वह क्षार कौन सा काम में ले सकते हैं? बुझा हुआ चूना। वो यदि उसमें काम में लेते हैं तो उस स्थिति में जो मिट्टी का पीएच का मान बढ़ जाएगा, मिट्टी उदासीन हो जाएगी और फसल क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि अम्लीय वर्षा का जल जैसे बहकर नदियों में चला जाता है, समुद्रों में चला जाता है, ठीक है ना, तो उसमें रहने वाली मछलियां हैं या सूक्ष्म अन्य जो जीव जंतु, जलीय जीव जंतु हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे या उनका जीवन भी क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे मान लो कि पुरानी कई प्राचीन जो इमारतें हैं, ठीक है ना, वो भी अम्लीय वर्षा के कारण यदि लंबे समय तक यदि प्रभाव में हो तो उस स्थिति में वो भी क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। जैसे हम बात करें जीता जाता उदाहरण जो ताजमहल है, ठीक है ना, वो अम्लीय वर्षा या वहाँ पर जो प्रदूषण है उसी का कारण है कि उसकी जो चमक है धीरे धीरे कैसी हो रही है? फीकी पड़ रही है। तो उसका कारण क्या है कि वहाँ का पॉल्यूशन यानी प्रदूषण है। साथ ही हम बात करें अम्लीय वर्षा, वो भी क्या है? वहाँ पर एक कारण है। अम्लीय जो वर्षा होती है उसमें पीएच का मान ज्यादा होता है तो डायरेक्टली भी क्या करते हैं? पेड़ पौधों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो कि जो नए जो पादप होते हैं उन पादपों को वो क्या कर देते हैं? प्रभावित कर देते हैं। बेटा अगली जो क्लास में हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया अम्लीय वर्षा की परिभाषा, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो अम्लीय वर्षा होती है वो किस प्रकार से क्या करती है? जीवों को प्रभावित करती है। तो ये तो हो गया अम्लीय वर्षा क्या है, तो हम लिखेंगे कि यदि वर्षा जल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक मिल जाए तो वर्षा जल का पीएच का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। उसे हम क्या बोल सकते हैं? अम्लीय वर्षा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में।